हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आरसी देवाल, टीम केमिस्ट्री सीएलसी सीकर से। तो जैसा कि जेईई मेन के पीवाईक्यू का हम सॉल्यूशन दे रहे हैं 2023 और 2024 के पेपर का, तो नेक्स्ट सीरीज में हम बात करेंगे एल्कोहल फिनोल ईथर के बारे में। एल्कोहल फिनोल ईथर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं, एल्कोहल फिनोल ईथर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं लास्ट ईयर 2003 में और 2024 में जितने अटेम्प्ट हुए हैं 2023 और 24 में, उसमें एल्कोहल फिनोल ईथर के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन का मैं यहाँ पे वीडियो सॉल्यूशन करने वाला हूँ। साथ के साथ उन क्वेश्चन के रिगार्डिंग जितने भी कंसेप्ट बनेंगे उन कंसेप्ट को भी हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने लास्ट वीडियो में हेलोजन डेरिवेटिव के पीवाईक्यू को सोल्व किया था। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो, द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन गिवन बिलो। आपको एक रिएक्शन दी हुई है, उसका प्रोडक्ट हमसे बोला है। आप देखेंगे तो हमें दिया हुआ है NBS। NBS क्या करता है? तो ये NBS आउट ऑफ एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी में NBS को यूज में नहीं लिया है। NBS का मतलब होता है एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड। ठीक है, सक्सिनिमाइड। और ये वाला कंपाउंड होता है। दिस इज कॉल्ड एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड। अब एन क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड करता क्या है NBS लाइट की प्रेजेंस में। तो मैं पहले ये बता देता हूं, जो NBS है वो लाइट की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। कौन सी रिएक्शन? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन देता है। और ये करता क्या है? फंक्शन ऑफ NBS क्या है? NBS करता है ब्रोमिनेशन एट एलाइलिक एंड बेंजाइलिक पोजीशन। एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पे ये क्या करता है? ब्रोमिनेशन करता है, वो भी वाया फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हमें जो कंपाउंड दिया हुआ है वो कंपाउंड ये वाला कंपाउंड है अपने पास। देखे, समझे? ये वाला। अब अगर आप NBS डालोगे लाइट की प्रेजेंस में तो Br रेडिकल जाएगा। तो आपके पास इसके रेस्पेक्ट में एलाइलिक पोजीशन ये भी है, एलाइलिक पोजीशन ये भी है। तो हमें स्टेबल एलाइलिक पोजीशन की तरफ जाना है। तो यहां ये रेडिकल बनेगा और यहां पे ये रेडिकल बनेगा। जिधर स्टेबल है उधर Br रेडिकल जुड़ेगा। स्टेबिलिटी की बात करूं तो देखो, ये वाला एलाइलिक है, रेजोनेंस स्टेबलाइजर, ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइजर। इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है और इसके पास केवल 1 अल्फा हाइड्रोजन है। तो अगर 2 डिफरेंट टाइप के रेडिकल बन रहे हो, 2 डिफरेंट टाइप की एलाइलिक पोजीशन हो, तो Br उस रेडिकल पे जाएगा, उस रेडिकल पे अटैच होगा जिधर स्टेबल रेडिकल जनरेट हुआ हो। यदि एक ही रेडिकल बना हो और वो रेजोनेंस शो कर रहा हो तो फिर हमें प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी चेक करनी होती है, ना कि इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी। बट यहां डिफरेंट रेडिकल बन रहे हैं तो हम इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी चेक करेंगे। ये वाला क्या है? मोस्ट स्टेबल। और ये वाला मोस्ट स्टेबल है तो Br रेडिकल यहां पे जुड़ेगा। ये प्रोडक्ट आएगा NBS से रिएक्शन करने के बाद। वापस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो पहले जब NBS से रिएक्शन करवाई है तो पहला प्रोडक्ट अपने पास बना है ये वाला, ये Br। उसके बाद दिया है H2O और K2CO3। K2CO3 क्या है? बेस। मतलब ये जस्ट लाइक किसकी तरह काम करेगा? एक्वस KOH की तरह काम करेगा। और एक्वस KOH का मतलब ये होगा OH माइनस अटैक करेगा और इस Br को क्या करेगा? बाहर करेगा। SN1 मैकेनिज्म से जाएगा और यहां पे फाइनली आपके पास बनेगा OH। पहले Br जुड़ेगा, फिर H2O K2CO3 जस्ट लाइक एक्वस KOH हो गया, उसका OH माइनस अटैक करके। तो फाइनली जो प्रोडक्ट हमारे पास बनने वाला है वो बनने वाला है 4th। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो 4th होगा। 2023 का क्वेश्चन है। और मैं ये क्लियर कर देता हूं, NBS एनसीईआरटी में नहीं है, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करते हैं।
ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, कोई एनसीईआरटी का कंसेप्ट नहीं है इसमें। इससे पहले मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूं आपको। देखो, जैसे ग्रिग्नार एजेंट पढ़ा आपने, आर और बी आर, मैग्नीशियम रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम यहां इंसर्ट होता है और बनाता है RMgBr। ये आपने पढ़ा हुआ ग्रिग्नार एजेंट। ग्रिग्नार एजेंट का प्रिपरेशन आपने पढ़ा होगा। अब अगर जो ग्रिग्नार एजेंट बन गया, मान लो यहां ZH और ये जो हाइड्रोजन है वो है एसिडिक हाइड्रोजन। कौन सी हाइड्रोजन? एसिडिक हाइड्रोजन। और ये अगर ग्रिग्नार एजेंट से रिएक्ट करेगा RMgBr तो ये H आएगा, एसिड बेस, क्योंकि ये वाला नेगेटिव चार्ज है और ये किसका काम कर रहा है? बेस का। तो RH बनता है और साइड में Z पे कौन जाके जुड़ता है? MgBr जुड़ता है। ये ग्रिग्नार एजेंट की रिएक्शन सबको पता है। यहां पे क्या होगा, ये आपको टर्सी ब्यूटाइल लिथियम दिया हुआ है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, मतलब यहां पे इस कार्बन पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव है। सबसे पहले ये एसिड बेस रिएक्शन शो करेगा यहां से। तो जैसे ही एसिड बेस रिएक्शन शो करेगा तो एक प्रोडक्ट तो आपका बन जाएगा CH3, CH3 और CH3 और ये H, और साइड में आपके पास लिथियम फ्री हो गया है। तो वो लिथियम दो जगह, लिथियम फ्री होने के बाद लिथियम दो जगह रिएक्ट करेगा, एक तो इस Br और इस कार्बन के बीच में इंसर्ट हो जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे मैग्नीशियम होता है, और एक यहां पे जुड़ जाएगा। तो ये यहां पे Br जैसे यहां हुआ तो Li ये बनेगा, ठीक है, और साथ में इधर बन जाएगा O माइनस Li प्लस, ये वाला इंटरमीडिएट बनेगा। अब इस इंटरमीडिएट की रिएक्शन अगर मैं CO2 से करवाऊंगा तो CO2 ये वाला हो गया, यहां पे नेगेटिव चार्ज है, ये यहां अटैक करेगा और ये यहां से यहां, तो पहले बनेगा आपके पास ये वाला CO माइनस डबल बॉन्ड O और ये O माइनस Li प्लस, और यहां आ गया Li प्लस, और अब इसका अगर हम हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो हमसे पूछा कि एक क्या हो सकता है, तो ऑप्शन को देख के पहचान सकते हैं कि CO2 का अटैक हुआ है यहां पे, तो यहां पे न्यूक्लियोफाइल जनरेट हुआ है। तो ऑप्शन को देखें तो ऐसा ऑप्शन कौन सा अपने पास? सेकंड। तो सेकंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द मेजर, तो वो भी आउट ऑफ एनसीईआरटी है, ऐसी रिएक्शन है ना, ऑर्गेनोलिथियम हमारे एनसीईआरटी में नहीं है, आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन है। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, Na लिक्विड और इथाइल एल्कोहल। आपने पढ़ा होगा ये कौन सा रिडक्शन है? ब्रिज रिडक्शन है। कौन सा रिडक्शन है? ब्रिज रिडक्शन है। और ब्रिज रिडक्शन में क्या होता है? 1,4 एडिशन होता है। और 1,4 एडिशन में आप देखें, अगर रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो ऑर्थो और मेटा, ये इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो हो गया, इसके रेस्पेक्ट में मेटा हो गया, और ये 1 2 3 4 ऑर्थो मेटा, ऑर्थो ये मेटा, ये कंसेप्ट बता रहा हूं भैया, 1,4 एडिशन होगा। और अगर रिंग पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो ये वाली पोजीशन हो गई इप्सो और ये वाली पोजीशन हो गई पेरा। तो इसमें इप्सो पेरा 1,4 एडिशन होता है। अगर रिंग पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो होगा हमेशा ऑलवेज 1,4 एडिशन होगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा हुआ है तो इप्सो, एक हाइड्रोजन इप्सो पे जाएगी, एक पेरा पे जाएगी। यदि डोनेटिंग लगा है तो ऑर्थो और मेटा। ये जो कंपाउंड है ये वाला इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो गया जिसका प्लस आर लग रहा है, और ये हो गया माइनस आर। माइनस आर में कहा मैंने बोला इप्सो और पेरा, तो इसके रेस्पेक्ट में ये वाली इप्सो हो गई और ये वाली पेरा हो गई, और इसके रेस्पेक्ट में ये वाली ऑर्थो हो गई और ये मेटा हो गई। मतलब इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में ये वाली पोजीशन कौन सी है? ऑर्थो, ओ मतलब ऑर्थो, और ये वाली पोजीशन कौन सी है? मतलब मेटा। इसके रेस्पेक्ट में ये वाली पोजीशन कौन सी है? इप्सो, और ये वाली पोजीशन कौन सी हो गई? पेरा। तो दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है। तो मैंने जहां डॉट लगाए हैं वहां पे H का एडिशन होगा, और वहां पे H का एडिशन होगा तो आप देखें, एक H यहां पे, एक H पहले से है, एक NO2 है और एक H और जुड़ जाएगा, बाकी डबल बॉन्ड रह जाएगा, और ये वाला OCH3 ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। 1 2 3 4 1,4 एडिशन मैंने करवा दिया है। दोनों ग्रुप को ध्यान में रखते हुए
तो ऐसा ऑप्शन अपने पास है फर्स्ट, तो इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। ब्रिज रिडक्शन हमारे पास एनसीईआरटी में है बट वो एल्काइन का है, और ये तो फिर भी पता होना चाहिए कि इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ए एंड बी आर फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग सेट ऑफ रिएक्शन। देखो यहां HBr दिया हुआ है, तो ये OH तो बाहर नहीं आएगा ड्यू टू रेजोनेंस, तो ये तो NSR रिएक्शन नहीं देगा। बट इधर ये H प्लस इसका प्रोटोनेशन करेगा, इसको OH2 प्लस में कन्वर्ट करेगा, बाहर होगा, कार्बोकेटायन बनेगा, उसके बाद यहां पे कौन अटैक करेगा, Br माइनस। तो इस रिएक्शन में तो अपने पास यहां तो ये OH तो रिप्लेस होगा नहीं, फिनोल का हाइड्रोक्सी ग्रुप रिप्लेस नहीं होता है क्योंकि रेजोनेंस होता है रिंग के साथ, और यहां पे बन जाएगा CH2 और ये Br। इसमें बात करें तो ये वाला तो नॉन रिएक्टिव रह गया, नॉन रिएक्टिव। इधर ईथर है तो ये पहले इसका प्रोटोनेशन करेगा, प्रोटोनेशन करेगा तो यहां बनेगा OH पॉजिटिव और ये CH3, फिर ये जो Br माइनस है वो अटैक करके इस ग्रुप को क्या करेगा, बाहर SN2, तो इधर जो बनेगा आपके पास एक OH यहां लगा हुआ था, ये OH और ये OH। हमसे पूछा है A एंड B, तो A वाला प्रोडक्ट अपना ये है और B वाला प्रोडक्ट दोनों ही तरफ OH होना चाहिए, और ऐसा ऑप्शन आपको कहां नजर आ रहा है बताओ, फोर्थ में, तो फोर्थ इज करेक्ट आंसर। ईथर और एल्कोहल दोनों की रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है HBr के साथ। नेक्स्ट, यहां पे देखो, यहां पे क्वेश्चन दिया है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिएजेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ Q एंड R, तो कोई कंपाउंड यहां बना होगा उससे ये बना है, तो ये जो एल्कोहल और एसिड दोनों बने हैं, एल्कोहल, ये एल्कोहल है और ये एसिड है, और एल्कोहल और एसिड कौन सी रिएक्शन में बनते हैं, आपको पता होगा केनी-जारो रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन में, केनी-जारो रिएक्शन। केनी-जारो रिएक्शन क्या होती है, PHCOH, और यहां कंसंट्रेट बेस मैंने लिया तो इसका एक बार रिडक्शन करवाना है PHCH2OH, और इसी का यहां से यहां हुआ है रिडक्शन, और इसी का एक बार करवाना है ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन में क्या बनाएगा, PHCO माइनस सोल्ट बनेगा, क्योंकि कौन सी कंडीशन ली हमने, बेस, तो बेसिक मीडियम में एसिड किस फॉर्म में रहेगा, सोल्ट फॉर्म में, उसके बाद इस पे H प्लस डाला है तब जाके बना है PHCOH। तो ये तो क्लियर हो गया कि ये जो कंपाउंड है ना, ये वाला बना है इससे, बेंजल्डिहाइड से बना है। अब बेंजल्डिहाइड और फिर उसके बाद डाला है यहां पे कंसंट्रेट बेस डाला है, तो फिर केनी-जारो हुई है, तो लास्ट का रिएजेंट जो होगा वो केनी-जारो का रिएजेंट रहना चाहिए, ठीक है। और एल्डिहाइड बनाना है तो देखो इधर ये कार्बन है 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की रिएक्शन, यदि मैं Cr2O3 77 केल्विन 20 atm पे करवाता हूं तो ये रिएक्शन है एरोमेटाइजेशन। कौन सी रिएक्शन है, एरोमेटाइजेशन, और इसमें क्या होता है, ये 7 कार्बन है, आगे बता देता हूं, ये 7 कार्बन है, 3 3 6 और एक 7, Cr2O3 770 केल्विन 20 atm, और रिएक्शन का नाम क्या बोला मैंने, एरोमेटाइजेशन। रीफॉर्मिंग एनसीईआरटी में जो नाम दिया है साइक्लाइजेशन, एनसीईआरटी की रिएक्शन है, तो यहां पे बनेगा टोलुइन। क्या बनेगा, टोलुइन। अब इस टोलुइन को हमें कन्वर्ट करना है बेंजिल्डिहाइड में, तो यहां कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, इटार्ड रिएक्शन। कौन सी, इटार्ड रिएक्शन, CrO2Cl2 और उसके बाद हाइड्रोलाइसिस, इटार्ड रिएक्शन, और उसके बाद मैंने डाला है कंसंट्रेट बेस, तो यहां पे कौन सी हो गई, केनी-जारो। केनी-जारो में ये कन्वर्ट हो गया CH2OH में, और इधर बन गया आपके पास सोल्ट। अब सोल्ट में हमने क्या डाला, H प्लस, तब जाके ये कन्वर्ट हो गया एसिड में, ठीक है। तो पहला रिएजेंट तो ये आने वाला है, मतलब ये वाला आएगा, उसके बाद ये हो गई इटार्ड रिएक्शन, उसके बाद ये बेस हो गया, यहां केनी-जारो हो गई हाइड्रोलाइसिस,
H3O प्लस से वहां सोल्ट जो था वो एसिड में कन्वर्ट हो गया। तो इसका एप्रोप्रिएट जो आंसर है वो वाला होगा फर्स्ट। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। सभी रिएजेंट एनसीईआरटी के हैं और ऑल रिएक्शन एनसीईआरटी से हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। इन द फॉलोइंग रिएक्शन मैग्नीशियम दिया है, मैग्नीशियम दिया है, तो देखो क्या होगा, C डबल बॉन्ड O और ये वाला ये Br और मैग्नीशियम दिया है, तो पहले क्या बनेगा, ग्रिग्नार रिएजेंट बनेगा। तो पहले ग्रिग्नार रिएजेंट ये बनेगा Mg और Br, ये आपके पास ग्रिग्नार रिएजेंट बना है। अब यहां से ये न्यूक्लियोफाइल है, यहां से ये न्यूक्लियोफाइल है, तो एक पॉसिबिलिटी तो हो सकती है कि ये अटैक करे, घूम के इस पे अटैक करे, बट 1 2 3 और यहां कितने मेंबर रिंग बन रही है, 3 मेंबर रिंग बन रही है, 3 मेंबर्ड रिंग नॉट स्टेबल, 3 मेंबर रिंग क्या नहीं है, स्टेबल नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं आ सकता। तो इसका क्या करते हैं, ये अपने इसी का दूसरा मोल C डबल बॉन्ड O, ये वाला लिया मैंने, ये वाला लिया और यहां पे आपके पास बन गया ये Br। ठीक है, और ये वाला अपने ही दूसरे मोल पे यहां पे दे दे कौन सी रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और ये यहां से यहां, तो पहला प्रोडक्ट बनेगा आपके पास C डबल बॉन्ड O, ये और इधर से ये, और ये जुड़ गया इधर C डबल बॉन्ड O माइनस MgBr, ये CH3 रह गया। उसके बाद ये वाला, ये और ये Br। ठीक है, उसके बाद यहां पे फिर दिया है हाइड्रोलाइसिस, और H3O प्लस से यहां पे क्या सप्लाई हो जाएगी, H प्लस सप्लाई हो जाएगी। तो ऐसा ऑप्शन हमें सर्च करना है कि जहां ये बन जाए, इसी का न्यूक्लियोफाइल बनाया और इसी पे अटैक करवा दिया, कार्बोनिल पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, CO न्यूक्लियोफाइल के लिए हाईली रिएक्टिव होता है। तो ऐसा ऑप्शन अगर हम देखें तो ऐसा ऑप्शन आपको कहां पे बना हुआ मिल रहा है। अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये वाला कंपाउंड इसको फॉलो कर रहा है, मतलब थर्ड इसका जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग कन्वर्जन, HBr एक्सेस में दिया है और साथ में हीट दिया है, तो HBr यहां पे तो इसके साथ तो दिखाएगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और इधर HBr दिखाएगा SN2 रिएक्शन ईथर के साथ। तो पहले क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गए और यहां से कौन जाएगा, H प्लस जाएगा, तो फर्स्ट स्टेप में बनेगा आपके पास, और उधर भी H प्लस चला जाएगा, तो एक तो इधर बन जाएगा OH पॉजिटिव CH3, और इधर बन जाएगा CH पॉजिटिव CH2 और ये CH3, फिर Br माइनस, अब आपको एक्सेस में दिया हुआ है Br माइनस, तो इस कार्बोकेटाइन पे अटैक कर जाएगा और इधर इस CH3 पे अटैक करके इसको क्या कर देगा, बाहर बन जाएगा। तो उधर तो बनेगा आपके पास OH, इधर बन जाएगा CH Br CH2 CH3 और साइड में बन गया आपके पास CH3 Br। अपना मेजर प्रोडक्ट ये वाला है। ऐसा ऑप्शन अगर हम चेक करने जाएंगे तो ऐसा ऑप्शन आपको मिलेगा सेकंड ऑप्शन में, तो करेक्ट आंसर जो जाएगा वो जाएगा सेकंड। इजी, वापस समझ लें HBr का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, कार्बोकेटाइन की थ्रू रिएक्शन होगी, इधर SN2 रिएक्शन होगी, जो मैंने लिख दिया है SN2 रिएक्शन होगी, तो आंसर जो जाएगा वो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, अमंग द फॉलोइंग 4 एरोमेटिक कंपाउंड विच वन इज हैव लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट। बहुत इजी है यार, ये वाला पोलर है, ये वाला भी पोलर है, ये वाला भी पोलर है, और ये वाला कैसा है, नॉन पोलर। तो पोलर पोलर मॉलिक्यूल के बीच में वैन डर वाल्स फोर्स जो लगेगा वो डायपोल डायपोल लगेगा। पोलर पोलर मॉलिक्यूल के बीच में डायपोल फोर्स जो जनरेट होगा वो डायपोल डायपोल होगा, जिससे मॉलिक्यूल एसोसिएट होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई रहेगा। ये वाला कंपाउंड नॉन पोलर है,
तो इसमें लंदन डिस्परजन फोर्स या इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स लगेगा, जो सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है। तो लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो होगा नेप्थलीन का। फोर्थ आंसर। इस क्वेश्चन को एकदम हम इजी कैटेगरी में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले दिया है Cl2CCl4, तो वापस से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन और वाया NCC नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। पहले इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगी, मतलब 2 Cl का एडिशन होने वाला है। यहां पे एक Cl इधर जाएगा और एक Cl इधर जाएगा। तो पहला कंपाउंड जो बनेगा आपके पास ये वाला बनेगा, ये इधर OCH3 है, इधर ये 1 2 3 4 कार्बन है। 1 2 3 4, एक Cl यहां लगा और एक Cl यहां लगा। फर्स्ट ये बनेगा। उसके बाद दिया है AlCl3, और AlCl3 क्या है भैया? लेविस एसिड है। क्या है? लेविस एसिड है। और ये Cl को हटाएगा, इसको हटाएगा तो यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये क्या बनाएगा? स्टेबल कार्बोकेटाइन। क्या बना रहा है? स्टेबल कार्बोकेटाइन। फिर ये इलेक्ट्रोफाइल, ये वाला कौन सा डायरेक्टिव है? ऑर्थोपेरा डायरेक्टिव है। कौन सा डायरेक्टिव है? ऑर्थोपेरा डायरेक्टिव है। तो इसकी पैरा पोजीशन पे ये क्या कर जाएगा? अटैक कर जाएगा। तो यहां रिएक्शन जो होगी वो होगी एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो फाइनली जो बनेगा उधर तो आपके पास आ जाएगा OCH3, और इधर ये वाला ये यहां से जुड़ चुका है और इधर आ गया CH2Cl। ये वाला आंसर आएगा, ये O है। ऐसा ऑप्शन अगर हम चेक करने जाएंगे तो पैरा पोजीशन पे होना चाहिए, ये इसके पैरा पोजीशन हो गया, तो ये वाला ऑप्शन आ रहा है, मतलब इसका करेक्ट आंसर है सेकंड। नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। ठीक है, फाइंड आउट द मेजर प्रोडक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको एक रिएक्शन दी है, इसमें आपको मेजर प्रोडक्ट फाइंड करना है। क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, यहां भी जैसा ऑप्शन को हम देख पा रहे हैं उस हिसाब से यहां भी क्या लगा हुआ है? इस जगह पे OH लगा हुआ है। क्वेश्चन को आप ढंग से रीड करें, ये वाला OH लगा हुआ है, ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन अपने पास आया है ये वाला, ये वाला क्वेश्चन है। तो हमें दिया है कंसंट्रेट H2SO4 और हीट। तो सबसे पहले H+ जाएगा, इसका प्रोटोनेशन करेगा क्योंकि यहां पे लोन पेयर है, और जैसे ही लोन पेयर बनेंगे आपके पास आएगा ये वाला, और ये लिविंग ग्रुप बन गया, कार्बोकेटाइन बनेगा। कार्बोकेटाइन बनने के बाद यहां पे आपके पास आएगा ये पॉजिटिव चार्ज और ये वाला। अब अगर क्या बात करें कि क्या इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, तो अभी इस कार्बोकेटाइन के पास 3 और एक 4 अल्फा हाइड्रोजन है। अगर मैं ऊपर की तरफ लेके जाता हूं तो 5 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होने वाला है, और 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा तो ये वाला कार्बोकेटाइन बनेगा। अब इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा हाइड्रोजन हमें क्या करनी है? रिमूव करनी है, तब जाके अपने पास स्टेबल एल्कीन वाला प्रोडक्ट बनेगा। ये आपका आंसर होगा। ऐसा ऑप्शन अगर हम चेक करें तो ऐसा ऑप्शन अपने पास है फोर्थ में, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा वो जाएगा फोर्थ। इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो बन ही नहीं सकता। कार्बन की 5 वैलेंसी और ये देख ही पा रहे हो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन द क्यूमीन टू फिनोल प्रिपरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ पेयर इन द इंटरमीडिएट इज। तो क्यूमीन ये वाली होती है, और इसकी रिएक्शन कराते हैं हम एयर से, मतलब O2 से इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो ऑक्सीजन का इस जगह इंसर्शन होता है, और ये CH3 और ये रिंग और बनता है OOH, और इसका नाम है क्यूमीन हाइड्रोजन प्रोक्साइड। इसका नाम है क्यूमीन हाइड्रोजन प्रोक्साइड।
ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। ये इस रिएक्शन का क्या बनता है, इंटरमीडिएट, जिसका अगर हम आगे फर्दर हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो हमारे पास फिनोल बनता है और एसीटोन बनता है। ये फिनोल बनाने का इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है। तो हमें देखना है कि कौन सा इंटरमीडिएट बनेगा। तो आंसर साफ साफ नजर आ रहा है, फोर्थ इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, यहां पे बहुत सिंपल है, फाइंड आउट द मेजर प्रोडक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो ये वाली रिएक्शन तो है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, और ये वाली रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। मैं इन दोनों रिएक्शन का एक की पॉइंट बोलता हूं, ढंग से देके बोलो, कभी गलत नहीं होगा क्वेश्चन। OMDM, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। क्या करना है इसमें OH वहां जहां भीड़ ज्यादा, बस लाइन को ध्यान रखो, अभी अप्लाई करते हैं। और इसमें OH वहां जहां भीड़ कम, भीड़ इन द सेंस ऑफ स्टेरिक क्राउडिंग की बात कर रहा हूं। इसमें OH वहां जाएगा जिधर स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा है, इसमें OH उधर जाएगा जिधर स्टेरिक क्राउडिंग कम है। इसमें OH उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाएगा जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, इसमें OH उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाएगा जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। नो कार्बोकेटाइन, नो रीअरेंजमेंट, कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनता, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है। तो बहुत फाइनल सा क्वेश्चन देखें, यहां पे देखो इसमें OH वहां जहां भीड़ ज्यादा। तो क्वेश्चन क्या है आपके पास, ये वाला है, एक तरफ तो लगा रखा है CH3 CH2 और CH3 डबल बॉन्ड CH2। तो अगर मैं OMDM की बात करूं तो OH वहां जहां भीड़ ज्यादा, तो इधर भीड़ ज्यादा है, तो इसमें इधर तो जाएगा, ये ET हो गया, ये CH3 हो गया, इधर OH और इधर हो गया CH3, इधर चला गया H। इसमें HBO OH वहां जहां भीड़ कम, इधर जाएगा, तो इधर ये इथाइल और ये इसमें इधर जाएगा OH और इधर जाएगा H। अब आपसे पूछा A कौन सा है और B कौन सा है। तो A की बात करें CH2OH ये है, B की बात करें A की बात करें A अपन को पास HBO वाला बताना है, तो A की बात करें तो A ये वाला है, ठीक है, ये A सही है बट ये गलत नहीं है, ये वाला तो फर्स्ट आंसर आ जाएगा। तो जब भी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में आए तो OH वहां पे उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जहां पे भीड़ कम है, और ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में OH वहां पे जहां भीड़ ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फाइंड आउट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो अभी मैंने बोला था कि H3O प्लस पहले इस पर अटैक करेगा, ठीक है, एसिडी हमें एल्किन बनाया, तो ये भी क्या करवाया है, यहां पे डिहाइड्रेशन हुआ है, और यहां भी डिहाइड्रेशन जो हुआ है वो वाया E1 मैकेनिज्म के हुआ है। तो पहले जाएगा कार्बोकेटाइन बनेगा, तो आपके पास ये वाला बनेगा CH3, ये पॉजिटिव चार्ज। अब इसके बाद रिंग एक्सपेंशन होगा, रिंग एक्सपेंशन, और रिंग एक्सपेंशन होगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आएंगे। तो आपके पास में रिंग को पहले ओपन करें तो सब बच्चे को प्रॉब्लम होती है, यहां पे मैं आसानी से करके बता रहा हूं, समझ में आ जाए। ये CH3 है, ये वाला यहां पे है, ये पॉजिटिव है, तो मैंने ये वाला बॉन्ड बनाया है और यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये रिंग जो है आपकी वो 6 मेंबर रिंग हो गई, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 6 मेंबर रिंग हो गई, और यहां पॉजिटिव। अब मैंने क्या बोला था कि इसके रेस्पेक्ट में मेजर प्रोडक्ट बनाने के लिए उस एल्फा हाइड्रोजन को हटाते हैं जिससे स्टेबल एल्किन बनती हो, तो स्टेबल इससे बनेगी, इस H को निकाल दो और स्टेबल एल्किन बन जाएगी ये वाली, जो कि मेजर एल्किन होगी। तो इसका जो आंसर आएगा वो जाएगा सेकेंड। क्लियर? नेक्स्ट, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल। तो रेट ऑफ डिहाइड्रेशन कैसे चेक करें? इसके लिए सबसे पहले चेक करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। बढ़ेगी, रेट बढ़ेगा। अगर स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन सेम आ जाए तो फिर देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन।
कार्बोकेटाइन। अगर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन बढ़ेगा तो भी रेट बढ़ेगा। ठीक है, तो ये तो फिनोल है, डू नॉट अंडरगो डिहाइड्रेशन। ये तो डिहाइड्रेशन शो करेगा ही नहीं क्योंकि रेजोनेंस हो रहा है। इसमें ये जाएगा तो डबल बॉन्ड यहां आएगी, क्या बनने वाला है, बेंजीन। इसमें इस OH के साथ ये H जाएगा तो डबल बॉन्ड यहां बनेगा कॉन्जुगेटेड, और इसमें भी डबल बॉन्ड यहां बनेगा कॉन्जुगेटेड। कॉन्जुगेटेड दोनों में बन रही है तो मोस्ट रिएक्टिव तो बी रहेगा। बी क्यों रहेगा, क्योंकि बी में बेंजीन बन रही है जो कि मोस्ट स्टेबल एल्कीन है। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन बढ़ेगा, रेट बढ़ेगा। अब इन दोनों में एल्कीन सेम बन रही है, बट इसमें देखो, इसमें कौन सा कार्बोकेटाइन बना, इसमें कार्बोकेटाइन बना है आपके पास ये वाला, और इसमें कार्बोकेटाइन बना है आपके पास ये वाला। अब ये वाला रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन है तो मतलब डी का ज्यादा रहेगा, फिर सी का, और सबसे कम ए का। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ द फॉलोइंग, तो सबसे ज्यादा बी है, फिर डी है, फिर सी है, फिर ए है, तो ऐसा ऑप्शन अपने पास सेकंड है, तो सेकंड क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन बी H3O प्लस आपको दिया हुआ है, और ऑप्शन को देखें तो हमें अलग अलग तरीके से रिएक्शन नजर आ रही है। तो यहां पे हमें एसिडिक मीडियम दिया हुआ है, तो अगर हम बात करें क्वेश्चन के रिगार्डिंग कंसेप्ट की, तो सबसे पहले यहां से H प्लस इस पे अटैक करेगा। जैसे ही H प्लस अटैक करेगा ये कार्बोकेटाइन बनेगा और ये क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो पहला प्रोडक्ट जो बनेगा वो ये वाला बनेगा। ठीक है, ये एजिट लगे हुए हैं, इधर से मैं नंबरिंग दे देता हूं 1 2 3 4, ये 1 2 3 4, यहां 2 CH3 लगे हुए हैं, 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये 1 2 3 और ये 4 येलो, और यहां पे है आपका पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये कार्बोकेटाइन बन गया है यहां पे। अब होगा इसमें 1 2 मिथाइल शिफ्ट। जैसे ही 1 2 मिथाइल शिफ्ट होगा आपके पास बनेगा ये वाला। ठीक है, एक मिथाइल शिफ्ट हो गया है और ये 2 मिथाइल बच गए हैं और ये पॉजिटिव चार्ज। अब ये इलेक्ट्रोफाइल, ये बन गया इलेक्ट्रोफाइल और एल्कीन। ये एल्कीन अब कौन सी रिएक्शन देगी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रॉन घूमेंगे इधर से इधर और ये पॉजिटिव इस पे क्या करेगा, अटैक करेगा। तो बनेगा आपके पास ये वाला, इधर आपके पास बन जाएगा ये वाला। ये 2 मिथाइल यहां पे लगे हुए हैं और यहां पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। क्लियर। फिर यहां से इसके बाद इसके रेस्पेक्ट में ये वाली H प्लस क्या हो जाएगी, बाहर, और इसको वापस से स्टेबल एल्कीन में क्या कर देगी, कन्वर्ट कर देगी, और ये वाला बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा वो जाएगा फर्स्ट। गिवन द बिलो आर 2 स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड assertion रीजन, ब्यूटेन 1 हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन एथोक्सीएथेन। एथोक्सीएथेन तो हो गया ये वाला, और ब्यूटेन 1 डाइऑल हो गया ये वाला। इसमें डाइपोल है और इसमें है H बॉन्डिंग। तो डेफिनेटली स्टेटमेंट सही है, ब्यूटेन 1 का हायर बॉइलिंग पॉइंट होगा एथोक्सीएथेन के कंपैरिजन में। एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग लीड्स टू स्ट्रॉन्गर एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो मॉलिक्यूल का एसोसिएशन बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। ए भी सही है, आर भी सही है, एक्सप्लेशन भी सही है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेशन ऑफ ए। तो इसका आंसर आएगा सेकंड। नाउ बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक कंपाउंड दिया हुआ है, इस कंपाउंड की रिएक्शन NaI-H3PO4 से मैग्नीशियम डाई ईथर से और देन D2 से करवानी है, और प्रोडक्ट पूछा है द प्रोडक्ट X ऑब्टेन फ्रॉम द अबव रिएक्शन। तो बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। एल्कोहल दिया हुआ आपको, ये वाला एल्कोहल दिया हुआ है, और इसकी रिएक्शन करवाई है NaI-H3PO4।
ये दोनों रिएजेंट रिएक्ट करके यहां बनाएंगे HI, ठीक है। NaIH3PO4 रिएक्ट करके बनाएंगे HI। इनऑर्गेनिक की रिएक्शन है तो HI की रिएक्शन कराएंगे तो सबसे पहले इसका प्रोटोनेशन होगा, फिर यहां से प्रोटोनेशन होने के बाद ये OH2+ बनेगा, लिविंग ग्रुप बन गया, कार्बोकेटाइन बन जाएगा, या I- यहां पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल तो अटैक करके इसको बाहर कर देगा I-, और आपके पास यहां पे जो पहला प्रोडक्ट बनने वाला है वो ये बनने वाला है। तो ये यहां से यहां जो रिएक्शन हुई है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाउ मैग्नीशियम ड्राई ईथर, मैग्नीशियम दिया है और ड्राई ईथर दिया है, तो यहां ग्रिग्नार रिएजेंट का फॉर्मेशन होगा, मैग्नीशियम का यहां इंसर्शन होगा, और यहां ग्रिग्नार रिएजेंट जो बनेगा अपने पास बनेगा वो बनेगा Mg और ये I। इसकी रिएक्शन करवाई है D2O से, D2O एसिडिक हाइड्रोजन है D+, और यहां पे नेगेटिव चार्ज है, ये यहां से D ले लेगा, और इसका जो आंसर आने वाला है वो ये वाला आंसर आने वाला है। ऐसा ऑप्शन अगर हम चेक करेंगे तो ऐसा ऑप्शन अपने पास है सेकंड, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा सेकंड। तो इसमें हैलाइड भी है, ग्रिग्नार रिएजेंट की रिएक्शन भी है, एसिड बेस रिएक्शन भी है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। H+ हीट दिया है मेन प्रोडक्ट इन द अबाउ रिएक्शन, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड रिंग्स आर नेम्ड एज A एंड B। लेफ्ट वाली इस रिंग को नाम दिया है उसने A और इस रिंग को नाम दिया है उसने B, ठीक है। रेस्पेक्टिवली द अंडरगो रिंग एक्सपेंशन, द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर दिस प्रोसेस। तो हम करते हैं क्वेश्चन को, इसके लिए हमें खाली पेज चाहिए, तो क्वेश्चन को हम देखते हैं कि क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है वो ये वाला दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो ये वाला दिया हुआ है, यहां पे OH लगा हुआ है और इधर 5 मेंबर रिंग लगा हुआ है। ये जो रिंग है वो अपनी B वाली रिंग है और ये वाली जो रिंग है वो अपनी A वाली है। सबसे पहले डाला है H+, तो H+ इसका प्रोटोनेशन करेगा और ये यहां से बाहर होगा, तो फर्स्ट स्टेप में अपने पास बनेगा कार्बोकेटाइन। ये इधर 4 मेंबर रिंग है, ठीक है, बीच में एक कार्बन है CH और इधर 5 मेंबर रिंग है और इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, क्लियर। अब ये जो A है और ये B है, अब यहां पे इस रिंग का होगा एक्सपेंशन, रिंग एक्सपेंशन। तो जैसे रिंग एक्सपेंशन होगा ये 5 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। 5 मेंबर रिंग के बाहर की तरफ ये वाली 5 मेंबर रिंग हो जाएगी। 5 मेंबर रिंग में देखो ये वाला बॉन्ड बना है, तो जहां से जुड़ी है उसके जस्ट पास वाले पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। इसके बाद यहां से होगा इसमें 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट में यहां से H जाएगा और फिर बनेगा आपके पास ये वाला, इसके बाद ये जो रिंग अपनी जो चल रही है B वाली रिंग चल रही है, ये B वाली है, इस B का एक्सपेंशन होगा। जब B का एक्सपेंशन होगा, है ना, इस रिंग का एक्सपेंशन होगा, तब आपके पास बनेगा ये वाला, अब इस 8 का रिंग का वापस एक्सपेंशन होगा और फाइनली आपके पास यहां वाला ये प्रोडक्ट बन जाएगा। मतलब बोथ रिंग कन्वर्ट इन 6 मेंबर रिंग, दोनों ही रिंग किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। ऑप्शन को हम रीड करते हैं और देखते हैं क्या दिया है। रिंग एक्सपेंशन गेन अप टू 7 मेंबर, 7 मेंबर रिंग तो बनी नहीं रही है। फाइनली बोथ रिंग विल बिकम 5 मेंबर, ये भी गलत है। ओनली ए विल बिकम 6 मेंबर, ये भी गलत है। फाइनली बोथ रिंग विल बिकम 6 मेंबर ईच, तो हर एक रिंग 6 मेंबर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो जाएगा वो जाएगा 4th। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग मल्टी स्टेप रिएक्शन, ये वाला कौन सी रिएक्शन है, HBO, जिसको मैंने बोला था हाइड्रोबोरेशन
ऑक्सीडेशन। और इसका मैंने पीछे के क्वेश्चन में आपको एक की कंसेप्ट बताया था, और वो की कंसेप्ट क्या था? OH वहां जहां भीड़ कम। तो इस डबल बॉन्ड पे भीड़ कम है या इस पे कम है? स्टेरिक क्राउडिंग कम कहां है? इस पे है। तो पहला प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा CH3, CH2 और CH2OH। उसके बाद बोला है PCC, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। PCC कैसा है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये क्या करता है वो कंसेप्ट भी आप देख लें। 1 डिग्री एल्कोहल को ये एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज करता है, और 2 डिग्री एल्कोहल को ये कीटोन में ऑक्सीडाइज करता है। तो यहां ये 1 डिग्री एल्कोहल है, इसके साथ रिएक्शन करके बनाएगा CH3, CH2 और ये COH। उसके बाद ग्रिग्नार एजेंट दिया है CH3 MgBr, ये नेगेटिव चार्ज अब होगी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये अटैक करेगा और ये यहां से बनेगा CH3 CH2 CO माइनस MgBrH और ये CH3। अब ऑप्शन में हमें एल्कोहल दिया हुआ तो इसका हो जाएगा हाइड्रोलाइसिस, H प्लस यहां चला जाएगा तो ये फाइनली आपके पास बन जाएगा एल्कोहल। तो 2 डिग्री एल्कोहल बनेगा, और 2 डिग्री एल्कोहल अपने पास किस ऑप्शन में है? यहां पे ये CH3 भी जुड़ गया, 3 कार्बन, ठीक है, CH3 जुड़ गया और ये 2 डिग्री एल्कोहल, ऐसा ऑप्शन अपने पास है सेकंड। तो सेकंड इज करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन है। PCC का फंक्शन इस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है कि PCC क्या करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुटेबल रिएक्शन कंडीशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ मिथाइल फिनाइल ईथर। तो मिथाइल फिनाइल ईथर क्या है? CH3O और ये वाला कंपाउंड है, जिसका कॉमन नाम भी आपको पता होना चाहिए, एनिसोल इसका कॉमन नाम है। तो बोल रहा है बेंजीन प्लस MEBr, तो यहां तो कोई रिएक्शन ही नहीं हो पा रही है। PHO माइनस Na प्लस और MEBr, यहां SN2 हो जाएगी, ये न्यूक्लियोफाइल बनेगा, इसको बाहर करेगा और बन जाएगा PHOCH3। इसको हम PH बोल सकते हैं, ये मैंने बताया हुआ है पहले भी। फिर PHO माइनस Na प्लस और MEOH, यहां भी OH लिविंग ग्रुप नहीं है तो यहां भी रिएक्शन नहीं होगी। यहां ये इस पे अटैक करके इसको बाहर नहीं कर सकता है। फोर्थ ऑप्शन में रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये Br है, ये MEO माइनस Na प्लस है, ये लोन पेयर इसमें क्या दिखा रहा है? रेजोनेंस। और ये एराइल हेलाइड जो है वो NSR नहीं देता है, एराइल हेलाइड है और वो नॉर्मल कंडीशन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता है, क्योंकि हेलोजन रिंग के साथ रेजोनेंस शो कर रहा है। कार्बन और हेलोजन के बीच में पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्ट आ रहा है, NSR नॉर्मल कंडीशन में नहीं होगी। तो एप्रोप्रिएट आंसर अपने पास जो इसका जाएगा वो जाएगा सेकंड। सेकंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, सैलिसैल्डिहाइड इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम फिनोल। ये तो बहुत सिंपल से करना है, ये फिनोल है और इससे बनाया हमने सैलिसैल्डिहाइड, ये वाला फेमस रिएक्शन है। कौन सी? राइमर टीमान रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? राइमर टीमान रिएक्शन है। और राइमर टीमान रिएक्शन का रिएजेंट क्या है? CHCl3 और NaOH। ऐसा ऑप्शन अपने पास फर्स्ट में है, तो फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। इजी, और पूरा क्वेश्चन कहां से है? NCERT से। तो ऐसे क्वेश्चन पे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वापस देखें, प्रोडक्ट A एंड B फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग सेट ऑफ रिएक्शन। ये वाला तो क्या है? वही हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। OH वहां जहां भीड़ कम, OH उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जहां स्टेरिक क्राउडिंग कम है, तो इस डबल बॉन्डेड कार्बन पे स्टेरिक क्राउडिंग कम है, तो इसमें तो बनेगा ये वाला। इधर तो आ जाएगा CH3 और इधर जुड़ जाएगा OH। और ये है एसिड कैटेलिस्ट हाइड्रेशन, एसिड कैटेलिस्ट हाइड्रेशन।
और ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और ये होती है वाया कार्बोकेटाइन। तो इलेक्ट्रॉन पहले इधर जाएंगे और यहां से H+ यहां अटैक करेगा, तो पहले आपके पास बनेगा ये वाला, यहां H और ये CH3। अगर कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है तो रीअरेंजमेंट होगा, और रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तो यहां रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो यहीं से H2O का लोन पेयर इस पे क्या कर जाएगा? अटैक कर जाएगा, और बनेगा CH3OH और H पॉजिटिव, फाइनली H+ हट जाएगा, और फाइनली आपके पास इधर बनेगा ये वाला। तो हमसे पूछा प्रोडक्ट A एंड B, तो A ये वाला है, B ये वाला है, ऑप्शन अपने पास सेट हो रहा है थर्ड, तो थर्ड इज करेक्ट आंसर, है ना। बार बार क्वेश्चन देख रहे हो, हाइड्रेशन से आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पैरा नाइट्रोफिनोल इज मोर एसिडिक देन मेटा नाइट्रोफिनोल एंड ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। स्टेटमेंट बोला है पैरा नाइट्रोफिनोल, ये पैरा नाइट्रोफिनोल हो गया, और ये ऑर्थोनाइट्रोफिनोल ये वाला हो गया, और ये हो गया मेटा नाइट्रोफिनोल। देखो यहां पे -R लग रहा है क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पे है, इस पे भी NO2 का क्या लग रहा है? -R। और हम क्या पढ़ते हैं कि एसिडिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -R, -H, -I, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +R, +H और +I। तो और यहां पे मेटा पे तो इसका -I लग रहा है, इसका मतलब ये दोनों ज्यादा एसिडिक है। अब पैरा नाइट्रोफिनोल ये वाला मोस्ट एसिडिक है, ये मोस्ट एसिडिक है। मोस्ट एसिडिक क्यों है ये? क्योंकि इसमें ये H किस में पार्टिसिपेट हो जाती है? H बॉन्डिंग में, इंट्रा मोलिकुलर H बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट हो जाती है। तो अगर H इंट्रा मोलिकुलर H बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट हो गई तो वहां से इस प्रोटॉन का निकलना डिफिकल्ट हो गया। अगर मैं इसका पीके बात करूं तो इसका पीके है 7.1 और इसका पीके है 7.2, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। पीके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिटी के, बट अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है फिर भी पैरा नाइट्रोफिनोल ज्यादा एसिडिक है। तो यहां बोला है पैरा नाइट्रोफिनोल इज मोर एसिडिक देन मेटा नाइट्रोफिनोल, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, बात सही है। एथेनॉल विल गिव इमीडिएट टर्बिडिटी विथ लुकास रिएजेंट। एथेनॉल 1 डिग्री एल्कोहल है और इमीडिएटली टर्बिडिटी कौन देता है? लुकास रिएजेंट के साथ 3 डिग्री इमीडिएटली देता है, 2 डिग्री आफ्टर 5 मिनट देता है, 1 डिग्री नॉर्मल टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं शो करता है। तो ये 1 डिग्री अल्कोहल क्या इमीडिएटली टर्बिडिटी देगा लुकास रिएजेंट के साथ? बिल्कुल नहीं देगा। स्टेटमेंट सेकंड फॉल्स है, स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है और स्टेटमेंट सेकंड फॉल्स है। तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा सेकंड। सेकंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ये लो भैया, मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। एक रिएक्शन दिया है, HI के साथ रिएक्शन आपको करवाई है, तो ये एसिड है और यहां पे है लोन पेयर। तो सबसे पहले यहां से H+ जाएगा, H+ जाएगा तो ये बनेगा OH पॉजिटिव और ये। अब यहां से रिएक्शन SN1 भी हो सकती है, SN2 भी हो सकती है। अगर स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है, स्टेबल कार्बोकेटाइन मतलब बेंजाइलिक बन रहा हो, एलाइलिक बन रहा हो, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा हो, एरोमेटिक कार्बोकेटाइन बन रहा हो, तब तो SN1 होगी। अदरवाइज स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा तो फिर SN2 होगी। SN2 का मतलब I- उस साइड अटैक करेगा जिधर स्टेरिक क्राउडिंग कम है, और SN1 होगी तो कार्बोकेटाइन बनेगा। तो इधर से आप देखो यहां से ये क्या बन रहा है, 3 डिग्री स्टेबल कार्बोकेटाइन। तो यहां रिएक्शन कौन सी जाने वाली है? SN1। ये यहां से बाहर होगा तो इधर तो बनेगा एल्कोहल और इधर बनेगा ये कार्बोकेटाइन। इस कार्बोकेटाइन पे कौन अटैक करेगा? I-। तो SN1 मैकेनिज्म से अगर आंसर हम सेट करेंगे तो यहां बोला है ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है, थर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फिनोलिक ग्रुप कैन बी आइडेंटिफाई ए पॉजिटिव। ठीक है, फिनोलिक ग्रुप का कार्बिल एमाइन टेस्ट
1 डिग्री एमाइन का टेस्ट है। किसका है? 1 डिग्री एमाइन का टेस्ट है। टोलेंस टेस्ट ये एल्डिहाइड ग्रुप का टेस्ट है। ठीक है। ल्यूकास टेस्ट ये एल्कोहलिक 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल में हम इससे क्या कर सकते हैं? डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। थेलिन डाई टेस्ट, जी हां, ये वाला थेलिन डाई टेस्ट जो है वो फिनोलिक ग्रुप का टेस्ट है। कैसे? जब फिनोल की रिएक्शन, ये मैं टेस्ट आपको समझा देता हूं, बार बार बात नहीं करूंगा। अच्छा, पहली बात थेलिन डाई टेस्ट। ठीक है। फिनोल विच हैव वैकेंट पेरा पोजीशन, कौन सी पोजीशन वैकेंट होनी चाहिए? पेरा पोजीशन। गिव थेलिन डाई टेस्ट। वो वाले कौन से टेस्ट देंगे? थेलिन डाई टेस्ट देंगे। पहले तो इस चीज का ध्यान रखना, थेलिन डाई टेस्ट कौन देता है? वो फिनोल जिनकी पेरा पोजीशन क्या होनी चाहिए? वैकेंट होनी चाहिए, वो ही थेलिन डाई टेस्ट देता है। अब ये टेस्ट क्या है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो, फिनोल की रिएक्शन, 2 मोल फिनोल लिए मैंने, इसकी रिएक्शन कराते हैं थेलिक एनहाइड्राइड से। ये वाला है थेलिक एनहाइड्राइड। रिएक्शन करवाएंगे कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में। ठीक है। और कंसंट्रेट H2SO4 इस रिएक्शन में कैटेलिस्ट का काम भी करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम भी करता है। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी और यहां से ये H2O क्या होगा? बाहर होगा। डायरेक्ट मैंने बता दिया है। तो आपके पास कंपाउंड बनेगा ये वाला। ठीक है। इधर ये रिंग है ही, ये वाला। इस कंपाउंड को बोलते हैं फिनोल्थेलिन। और ये कलरलेस होता है। तो पेरा पोर्शन पे रिएक्शन हुई है, फिनोल की पेरा पोर्शन खाली होनी चाहिए तभी ये टेस्ट आएगा। तो ये कलरलेस होता है। अब इसमें हम NaOH डालते हैं बेस, तो पिंक कलर एपियर होता है। कौन सा कलर? पिंक कलर एपियर होता है। और अगर मैंने वापस एसिडिक मीडियम डाल दिया तो पिंक कलर वापस क्या हो जाएगा? डिसएपियर हो जाएगा। ये टेस्ट है। तो क्या करते हैं फिनोलिक ग्रुप का टेस्ट लगाने के लिए? कंसंट्रेट H2SO4 और थेलिक एनहाइड्राइड डालेंगे तो पहले कलरलेस कंपाउंड बनेगा। बेस डालने पर पिंक कलर एपियर होगा, वापस एसिडिफाई करने पे पिंक कलर डिसएपियर हो जाएगा। ये थेलिन डाई टेस्ट है। बट इसमें कंडीशन ये है कि फिनोल की पेरा पोर्शन वैकेंट होनी चाहिए। इसी कंसेप्ट पे आगे क्वेश्चन आएगा, वो हम इसी से हम वापस हेल्प लेके आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। चलो, तो ये वाला हो गया, इसलिए मैंने बोल दिया थेलिन डाई टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैच द लिस्ट विद द फॉलोइंग, बहुत सिंपल सी है। ये CO जोड़ा है ए में, तो इसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? ये कोल्बे रिएक्शन लेनी पड़ेगी। ठीक है, कोल्बे रिएक्शन लेनी पड़ेगी, ये वाली। इसमें आएगा फोर्थ, ए में फोर्थ आएगा भैया, ए में फोर्थ, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। फिर ये रायमर-टीमान रिएक्शन है, तो बी में आपके पास वो आएगा, थर्ड आएगा। बी में कौन सा आएगा? थर्ड आएगा। बी में थर्ड, बी में थर्ड यहां पे है, तो ऑप्शन तो हो गया सेट, ये वाला आएगा। बहुत सिंपल है। ये Na2Cr2O7 ऑक्सीडेशन फिनोल का, फिनोल रूम कलरलेस होता है बट एयर की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में डार्क ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ये आएगा। और यहां पे आपके पास फिर ये वाला आ जाएगा NaOH, पहले एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, फिर ऑक्साइड बन जाएगा, CH3 पे अटैक करके Cl को बाहर कर देगा। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर जो जाएगा वो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फाइनल प्रोडक्ट A फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। ये अच्छा क्वेश्चन है भैया, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो क्या दिया हुआ है आपको, स्टाइरिन दिया हुआ है। इस कंपाउंड का नाम है स्टाइरिन।
है ना, मैं साथ में नाम भी बता रहा हूं, कुछ कंपाउंड भी कॉमन पता होना चाहिए। तो यहां तो वही रिएक्शन हो गई, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। और इसका कंसेप्ट क्या मैंने बोला था, OH वहां जहां भीड़ कम, मतलब उधर जिधर स्टेरिक क्राउडिंग कम है, तो इस डबल बॉन्ड पे स्टेरिक क्राउडिंग कम है। तो पहला जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये वाला बनने वाला है, PHCH2 CH2OH। फिर आगे अपने पास रिएक्शन करवाइए HBr से, आगे जो रिएक्शन करवाई है वो रिएक्शन करवाई है HBr से। तो HBr के साथ क्या रिएक्शन होगी, तो यहां पे रिएक्शन होगी SnNGP। SnNGP कैसे, ये जो रिंग है ये वाला H प्लस यहां आएगा और इसको कन्वर्ट कर देगा OH2 प्लस में। ये पाई बॉन्ड, इसकी NGP यहां ऑपरेट होगी, ये यहां से यहां, तो ये नेगेटिव चार्ज आया और ये इस पे अटैक करके क्या करेगा बाहर, तो यहां पे आएगा आपके पास पॉजिटिव चार्ज और इधर आपके पास बन जाएगा ये वाला दिस एंड दिस। अब जो Br माइनस आएगा वो वापस अटैक करेगा और ये इलेक्ट्रॉन वापस यहां से यहां, तो यहां पे बन जाएगा आपके पास ये वाला CH2 और ये Br। ये क्यों बताया मैंने SnNGP, फिनाइल रिंग की SnNGP लग रही है, NGP लग रही है, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेट, पाई बॉन्ड की यहां NGP ऑपरेट हुई है। SN1 रिएक्शन नहीं होगी, यहां NGP से रिएक्शन होगी। अगर NGP पॉसिबल है तो NGP से रिएक्शन करवानी है, ठीक है। तो बच्चे ये सोच रहे होंगे कि रीअरेंजमेंट क्यों नहीं हुआ, SN1 होती तब रीअरेंजमेंट होता, SN1 रिएक्शन नहीं हो रही है, यहां NGP लग रही है और ये वाला बनेगा। इसकी रिएक्शन कराई, आगे रिएक्शन जो करवा रहा है वो करवा रहा है मैग्नीशियम ईथर और फिर H3O+ से। तो मैग्नीशियम ईथर के साथ ये लो ईथर, ग्रिग्नार एजेंट बनेगा PHCH2CH2Mg और ये Br। फिर इसकी रिएक्शन कराई है फॉर्मेल्डिहाइड से, तो ये नेगेटिव चार्ज, ये अटैक और ये यहां से यहां, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बन जाएगा PHCH2CH2CH2O-MgBr। उसके बाद करवाया है हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस में यहां पे क्या सप्लाई होने वाला है, H+ सप्लाई होने वाला है और फाइनली यहां पे बन जाएगा PHCH2CH2 और CH2OH। दिस विल बी आंसर। पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ऑप्शन को अगर हम देखें तो ऐसा ऑप्शन अपने पास सेकंड है, तो सेकंड इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं। Phenol treated with chloroform in the presence of sodium hydroxide which further hydrolyzed in presence of an acid result। फिनोल रिएक्ट करता है क्लोरोफॉर्म से, तो फिनोल की रिएक्शन करवाई हमने, ये फिनोल है। पहले क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब CHCl3 और NaOH डाला है। उसके बाद डाला है फर्दर हाइड्रोलाइज H3O+। तो बताओ ये कंप्लीट कौन सी रिएक्शन है, ये रायमर-टीमान रिएक्शन है क्या, रायमर-टीमान रिएक्शन है क्या, इजी क्वेश्चन है भैया, रायमर-टीमान रिएक्शन है। और रायमर-टीमान रिएक्शन में ऑर्थो पोर्शन पे कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है, फॉर्माइल ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है। तो ये बनेगा जिसका कॉमन नाम क्या है, इसका सेलिसल्डिहाइड भी बोलते हैं या फिर 1,2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो क्या ऐसा ऑप्शन अपने पास है, तो ऐसा ऑप्शन है फोर्थ। तो फोर्थ इज करेक्ट। एनसीईआरटी 100% और एकदम इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है। रायमर-टीमान से आप देख रहे हो, ये तीसरा क्वेश्चन है। नेक्स्ट ये लो, मैं आपको मैच लिस्ट फर्स्ट और मैच लिस्ट सेकंड दी हुई है, इनको कॉलम मैचिंग का क्वेश्चन है। फिनोल की जिंक डस्ट से रिएक्शन करवाते हैं, तो बताओ क्या बनता है। फिनोल की जिंक के साथ हीट करते हैं तो ZNO बाहर होता है, डीऑक्सीजनेटिंग एजेंट का काम करता है और बेंजीन बनता है।
तो फर्स्ट में तो बेंजीन बनेगा, मतलब ए में आपके पास थर्ड आएगा। तो ऐसे ऑप्शन आपके पास दो ही हैं, सेकंड और थर्ड। फिर ये वाली रिएक्शन कौन सी होगी बताओ, CH NaOH फिनोल की, तो ये सेकंड राइमर्टिमान है क्या? ये वाली रिएक्शन कौन सी है, सेकंड वाली राइमर्टिमान हो गई। और राइमर्टिमान में क्या बनता है, सैलिसिल्डिहाइड। तो सेकंड बी में आएगा फर्स्ट, बी में फर्स्ट आपको यही दिया हुआ है, ये भी कैंसिल हो गया, आंसर आ जाएगा इसका थर्ड। और फिर फिनोल, ये कोल्बे रिएक्शन हो गई क्या, कोल्बे रिएक्शन, इसमें क्या बनता है, सैलिसाइलिक एसिड, ये वाली कोल्बे रिएक्शन है ना, सब एनसीईआरटी की रिएक्शन है ये। और कंसंट्रेट HNO3 के साथ फिनोल की रिएक्शन करवाते हैं तो पिक्रिक एसिड बनेगा। तो आंसर जो जाएगा वो जाएगा थर्ड। इसको एकदम इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है और 100% एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो इसके बारे में ज्यादा डिटेल से बात करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जी, ब्रोमिनेशन ऑफ फिनोल इन सॉल्वेंट विथ लो पोलैरिटी सच एज CHCl3 SCH2 रिक्वायर्ड लेविस एसिड कैटलिस्ट। क्या बोल रहा है कि फिनोल है और फिनोल की रिएक्शन अगर मैं Br2 से CHCl3 या CH2 के साथ करवाऊं तो हमें पता है मोनोब्रोमिनेशन होता है, और यहां पे भी Br आता है और पेरा वाला भी Br लगता है, मेजर पेरा वाला होता है। रिएक्शन एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है, बट इसमें लेविस कैटलिस्ट काम में नहीं आता है क्योंकि ये वाला ग्रुप क्या है, हाईली एक्टिवेटेड है। ये क्या है, हाईली एक्टिवेटेड है। तो यहां पे ये हाईली एक्टिवेटेड है तो ये Br, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव ऑर्थोपोसन से अटैक करके इस Br को बाहर करेगा। तो यहां लेविस कैटलिस्ट की जरूरत नहीं होती है, लेविस एसिड कैटलाइस्ट की जरूरत नहीं होती है। हां, सिंपल अगर मैं रिंग लूं और फिर Br2 लूं, फिर मुझे लेविस एसिड लेना पड़ेगा जो इस Br को बाहर करेगा और यहां से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा। तो यहां पे ये वाला रिएजेंट लेविस एसिड का काम कर रहा है क्योंकि ये कैसा है, ये लेस एक्टिवेटेड रिंग है, यहां पे ये हाईली एक्टिवेटेड रिंग है, रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है और ये वीक न्यूक्लियोफाइल है। तो इसलिए फिनोल के ब्रोमिनेशन में हमें लेविस एसिड कैटलिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। तो फर्स्ट ऑप्शन अपने पास यही था कि आर रिक्वायर्ड, तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत, रिक्वायर्ड नहीं होती है। द लेविस एसिड कैटलिस्ट पोलराइज द ब्रोमीन टू जनरेट Br प्लस, लेविस एसिड कैटलिस्ट पोलराइज द ब्रोमीन टू जनरेट Br प्लस। ये स्टेटमेंट सही है कि ये तो काम में आता है, मैंने अभी बोला था। तो यहां पे अगर हम बात करें कि क्या दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, तो द लाइट ऑफ द अबाउ स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो रॉन्ग है, फॉल्स है, स्टेटमेंट सेकंड वो है ट्रू है, आंसर जो जाएगा वो जाएगा थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर द कंपाउंड द इंक्रीजिंग ऑर्डर को बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, आपको बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना है। देखो ये वाला एल्कोहल है, इसमें कौन सी बॉन्डिंग होगी, H बॉन्डिंग, इसमें होगा डाइपोल डाइपोल, इसमें होगा लंदन फोर्स और इसमें होगा डाइपोल डाइपोल। तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट तो H बॉन्डिंग वाले का होने वाला है, D का। फिर डाइपोल डाइपोल ईथर से ज्यादा होता है कीटोन का, फिर हो जाएगा C। ये वाला जो है ना पेंटेन और एथोक्सी एथेन, इसमें ना, इसमें डाइपोल डाइपोल होता है, इसमें लंदन फोर्स होता है, बट ये है ना प्रैक्टिकली ऑब्जर्व होता है, ये प्रैक्टिकली एबनॉर्मल ऑर्डर है। एनसीईआरटी में ये डेटा दिए हुए हैं और एनसीईआरटी ये बोलती है कि एन पेंटेन का मतलब B का बॉइलिंग पॉइंट A से क्या है, ज्यादा है। डेटा बेस्ड है, एबनॉर्मली बिहेवियर है यहां पे। इन जनरल तो हम बोलते हैं सबसे पहले H बॉन्डिंग वाला आता है, उसके बाद डाइपोल डाइपोल वाला आता है, उसके बाद लंदन फोर्स वाला आता है। बट यहां पे उसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, फिर भी ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है, एन पेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। एनसीईआरटी में इसका डेटा दिया हुआ है और ये क्वेश्चन भी है, तो यहां पहले एन पेंटेन आएगा, B आएगा,
उसके बाद ए आएगा। ऐसा ऑप्शन अगर हम देखें तो हमारे पास बोला है इंक्रीजिंग, तो लास्ट में डी आना चाहिए, फिर सी आना चाहिए, बी आना चाहिए, फिर ए आना चाहिए, तो आंसर आएगा फर्स्ट। इस ऑप्शन का ध्यान रखोगे, इंपॉर्टेंट है। मैं फिर बोल देता हूं, मैंने इसका की कंसेप्ट क्या है। की कंसेप्ट तो ये होता है कि सबसे पहले एच बॉन्डिंग वाला आता है बॉइलिंग पॉइंट में, फिर डाइपोल वाला आता है, डाइपोल आता है, और उसके बाद लंदन फोर्स आता है, फिर लंदन फोर्स आता है। ये की कंसेप्ट है। बट यहां पे एक चीज का ध्यान रखोगे, एन पेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट 3 कार्बन के 5 कार्बन के ईथर से, इससे ये एन पेंटेन एथोक्सी एथेन से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। ये वाला आपको ध्यान रखना है। ये डेटा बेस्ड कंसेप्ट है और एनटीए ने पूछा है और डेटा बेस्ड पूछा है, और ये एनसीईआरटी का ही कंसेप्ट है। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, कि कौन सी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। देखो NaOH हाई टेम्परेचर H प्लस फिनोल बना रखा है, Cl2AlCl3 एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये वाली पॉसिबल है। ठीक है, ArSN2 होगी बेंजाइन मैकेनिज्म से, वाया बेंजाइन मैकेनिज्म, तो ये वाली पॉसिबल है। ये वाली एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये वाला ऑर्थोपेरा डायरेक्टिव है। तो AlCl3 लेविस एसिड है, Cl और AlCl3 इसको लेगा और Cl प्लस जनरेट करेगा। OH HCl, ये OH ये हाइड्रोक्सी ग्रुप रिप्लेस नहीं होगा, तो ये रिएक्शन गलत है भैया। HBr, तो यहां पे HBr ने पहले प्रोटोनेशन किया, फिर Br अटैक करेगा। यहां SN2 रिएक्शन हुई है, कैसे हुई है? PHOH प्लस CH3 बना, उस पे Br माइनस ने अटैक करके इसको क्या कर दिया? बाहर। तो थर्ड जो है वो पॉसिबल नहीं है। फिनोल का हाइड्रोक्सी ग्रुप ये वाला NSR नहीं देता है ड्यू टू रेजोनेंस। पॉसिबल नहीं है हमसे पूछा है, तो आंसर जो जाएगा वो जाएगा थर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, पिक्रिक एसिड इज 2,4,6 ट्राइनाइट्रोटोलुइन। गलत बात है यार, है ना। ये बोल रहा है कि पिक्रिक एसिड ये वाला होता है CH3NO2 और ये NO2, ये पिक्रिक एसिड थोड़ा ना है। पिक्रिक एसिड ये वाला होता है OH NO2 और ये NO2, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, इसको बोलते हैं हम पिक्रिक एसिड। ये है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटोलुइन, इसको बोलते हैं TNT। तो ये पिक्रिक एसिड नहीं है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा गलत हो गया है। फिनोल 2,4,6 डाइसल्फोनिक एसिड ट्रीटेड विद कंसंट्रेट HNO3 टू गेट पिक्रिक एसिड। जी हां, ये बात सही है। अगर फिनोल और SO3H और SO3H इसकी रिएक्शन कंसंट्रेट HNO3 से करवाऊंगा तो पिक्रिक एसिड बनेगा। एनसीईआरटी का मेथड है ना, और बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर पिक्रिक एसिड, ये पिक्रिक एसिड बनाने का बेस्ट मेथड है। तो इसको हम बना सकते हैं, इसे 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल पिक्रिक एसिड इससे बनेगा। SO3H, यहां SO3 गैस के फॉर्म में क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो स्टेटमेंट सेकंड सही लग रहा है, सही है भी। स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स है, स्टेटमेंट सेकंड, तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। तो इसका आंसर भी जो जाएगा वो थर्ड जाएगा, और ये भी प्योर एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट, in Raymond-Diamond reaction phenol converted into salicylic through an intermediate, the structure of intermediate, तो ये तो इंटरमीडिएट ये वाला बनता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजल क्लोराइड, और यही इसका इंटरमीडिएट है। ये भी एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है।
फिर इसका हम हाइड्रोलाइसिस करवा देते हैं, यहां 2 OH आएंगे, CHO बाहर होगा, HCl उसका प्रोटोनेशन कर देगा। तो स्ट्रक्चर ऑफ इंटरमीडिएट, तो सेकंड एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी की लाइन से ये क्वेश्चन है। फिर बोला है द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड, पहले नाइट्रेशन करवाया है, चलो ठीक है, नाइट्रेशन करवाएंगे HNO3, तो ये कौन सा डायरेक्टिव है भैया? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है। कौन सा डायरेक्टिव है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है। यहां से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है? NO2 प्लस, नाइट्रेटिंग मिक्सर बोलते हैं, या इसको एक नाम से और जाना जाता है मिक्स्ड एसिड भी बोलते हैं। तो सबसे पहले इसकी मेजर जो बनेगा वो पैरा वाला बनेगा, OCH3 और ये NO2। फिर आपको दिया है Br2 जो कि एक्सेस में दिया है, साथ में Fe दिया है। यहां से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बनेगा? Br+। कैसे बनेगा? Br2 जो है वो Fe के साथ रिएक्ट करके बनाएगा FeBr3। अब आपको Br2 एक्सेस में दिया हुआ है, तो Br और ये FeBr3, इस Br को हटा के यहां से क्या जनरेट करेगा? इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा। तो जहां पॉसिबल है, तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव, तो ये वाली ऑर्थो पोर्शन हो गई, ये वाली ऑर्थो पोर्शन हो गई, पैरा खाली नहीं है, तो ये वाला बन जाएगा क्या बताओ? OCH3 NO2, ये Br और ये Br। तो ऐसा ऑप्शन अगर हम चेक करें तो फोर्थ ऑप्शन है क्या? देखो फोर्थ ऑप्शन, तो फोर्थ ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, ग्रिग्नार रिएजेंट दिया है एक्सेस में और उसके बाद उसका हाइड्रोलाइसिस करवाया है। तो देखो इधर ये साइनाइड है C∧N और इधर दिया है COCH3 और आपको दिया है CH3MgBr और वो भी एक्सेस में। तो यहां पे इसके साथ अटैक करेगा, ये यहां से यहां, ये यहां से यहां, यहां तो रिएक्शन होगी कौन सी? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्लियर? इधर अटैक करेगा, ये यहां से यहां, ये यहां से यहां, ये घूमा और इसको क्या किया? बाहर किया। तो यहां पे इसके 2 मोल कंज्यूम्ड हो गए हैं। 2 मोल कंज्यूम्ड होने पे आपके पास बना है, ऊपर की तरफ तो बना है C∧N-MgBr और इधर हो गया CH3 और इधर बन गया C∧CH3। यहां एसाइल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई है। कौन सी? एसाइल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एडिशन प्लस एलिमिनेशन, पहले एडिशन हुआ फिर लिविंग ग्रुप था बाहर हुआ, एसिड डेरिवेटिव एसाइल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। अगली रिएक्शन में वापस से ग्रिग्नार रिएजेंट अटैक करेगा, यहां अटैक करेगा, ये यहां से वापस कौन सी रिएक्शन हुई है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में यहां ये बनेगा CCH3∧N-MgBr और इधर CH3 और ये MgBr। अब इसका हम करवाएंगे हाइड्रोलाइसिस। जैसे हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो ऊपर तो बनेगा कीटोन COCH3 इसके हाइड्रोलाइसिस से, तो और नीचे बन जाएगा 3 डिग्री एल्कोहल, ये वाला बनेगा। ये वाला प्रोडक्ट आपके पास फाइनली आएगा। इस ऑप्शन चेक करते हैं हम। सेकंड, ये कीटोन बन गया और इधर 3 डिग्री एल्कोहल बन गया। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल रेडिली रिएक्ट विथ डाइल्यूट एनिवल्स। तो एल्कोहल रिएक्ट नहीं करता है, ये भी एल्कोहल है, ये भी एल्कोहल है, ये करेगा फिनोल रिएक्ट करेगा। एल्कोहल रिएक्ट क्यों नहीं करता है? एल्कोहल की रिएक्शन करवाओगे NaOH से, तो आप ये H इधर दोगे, H2O बनेगा, RO- Na+ बनेगा। ये कैसा एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड। एल्कोहल कैसा है? वीक एसिड। वीक एसिड का कॉन्जुगेटेड बेस क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेटेड बेस क्या हो गया? वीक बेस।
और रिएक्शन ऑलवेज गोज इन डायरेक्शन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। तो ये रिएक्शन नहीं जाएगी, रिएक्शन वापस किधर जाएगी, बैकवर्ड जाएगी। और अगर फिनोल के साथ रिएक्शन करवाओगे, फिनोल और ये NaOH, यहां रिएक्शन करवाई PHO माइनस NaH2, बताओ H2 और फिनोल में ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, फिनोल स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेटेड बेस क्या हो गया, वीक बेस हो गया। वीक एसिड का कॉन्जुगेटेड बेस क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। तो ये रिएक्शन आगे की तरफ जाएगी, ऑलवेज गोज इन डायरेक्शन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। तो इसका आंसर जो जाएगा वो जाएगा फोर्थ। बोलो नेक्स्ट। यहां पे आपको मेस्ता कॉलम आपको दिया हुआ है और कुछ रिएजेंट रिएक्शन दिए हुए हैं, उनके प्रोडक्ट दिए हुए हैं। फर्स्ट रिएक्शन है NaNO2HCl और H2O वार्म। NaNO2HCl इसके साथ क्या बनाएगा, डाइजोनियम सोल्ट बनाएगा, और H2O वार्म क्या बनाएगा, फिनोल बनाएगा। एनसीईआरटी की रिएक्शन है तो इसमें ये आने वाला है। मैं रिएक्शन को बता देता हूं कि क्या रिएक्शन हुई है। ये वाला दिया हुआ आपको NH2 NaNO2 प्लस HCl, इस रिएक्शन का नाम होगा डाइएजोटाइजेशन। तो डाइएजोटाइजेशन में पहले यहां पे डाइएजोनियम सोल्ट बनने वाला है N2 प्लस Cl माइनस। अब आपने इसको हीट किया, H2O के साथ हीट करोगे तो यहां पे फिनोल बन जाएगा। तो फर्स्ट में तो ये वाला आएगा फिनोल। सेकंड ऑप्शन में आपको दिया है Na2Cr2O7H2SO4। तो ये मैंने अभी बोला था कि फिनोल जो है Na2Cr2O7 और H2SO4, ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसा एजेंट हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। फिनोल को ऑक्सीडाइज करेगा डार्क ब्राउन कलर्ड में या डार्क कलर्ड में, ये बनने वाला पैराबेंजोक्विनोन इसका नाम है, ये वाला बनेगा। तो ये वाला ऑप्शन है अपने पास, जी हां, इसमें ये वाला आने वाला है। फिर ये वाली रिएक्शन कौन सी होगी बताओ, कितनी बार बता चुका हूं, रायमर्ट-इमान हो गई। और ये वाली रिएक्शन कौन सी हो गई, कोल्बे रिएक्शन हो गई। रायमर्ट-इमान में ऑर्थो पोर्शन पे फॉर्माइल ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है, कोल्बे रिएक्शन में ऑर्थो ग्रुप पे कार्बोक्सी ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है। तो इसमें तो ये वाला आएगा और इसमें ये वाला आएगा। तो ए में आपका आएगा सेकंड। ऐसा ऑप्शन ही अपने पास एक ही है, ए में सेकंड आएगा। तो आंसर जो आएगा वो आएगा सेकंड। क्लियर। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। देखो एल्कोहल, पीछे क्वेश्चन क्या बोला था, इन तीनों में क्या है, इन दोनों में क्या है, डाइपोल डाइपोल। और इसमें कौन सा फोर्स है, लंदन फोर्स है। और ये कौन सा फोर्स है, H बॉन्डिंग है। तो आंसर जो जाएगा वो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट A एंड B रेस्पेक्टिवली इन द फॉलोइंग सेट ऑफ रिएक्शन। आपको दो रिएक्शन दी हुई है और इनमें पूछा है कि A और B क्या बनेंगे। तो हम रिएक्शन को देखें तो देखो, एक तरफ तो क्या दिया है इसने, CH3OH और ये ClCOCH3 इन प्रेजेंस ऑफ pyridine, और इस रिएक्शन का नाम है एसाइलेशन रिएक्शन। और ये HCl बाहर होगा। रिएक्शन कैसी हुई है, एल्कोहल ने अटैक किया है CO पे, ये इलेक्ट्रॉन उधर गए हैं, वापस Cl बाहर हुआ है। तो इसमें तो बनेगा ये वाला CH3OCOCH3। दूसरा दिया है कंसंट्रेट H2SO4, ये होगी E1 वाया कार्बोकेटाइन। डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन है। तो यहां डिहाइड्रेशन होगा तो पहले बनेगा ये वाला CH3 और ये OH2 प्लस, फिर अगली स्टेप में ये बाहर होगा और यहां पे बनेगा कार्बोकेटाइन। अब इसके रेस्पेक्ट में वो अल्फा हाइड्रोजन हटाते हैं जिससे क्या बनती हो, स्टेबल बनती हो। तो अपने पास ये दोनों अल्फा तो सेम ही है, ये अल्फा डिफरेंट है, तो इससे स्टेबल बनेगी। तो ये वाला H हटेगा और यहां पे बनेगी आपके पास एल्कीन। तो ऑप्शन को अगर हम देखें तो यहां पे देखो, A जो बन रही है वो एल्कीन है
और बी जो बन रहा है वो एसाइलेशन है। ऐसा ऑप्शन अपने पास जो है वो फोर्थ में है, तो फोर्थ क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द मेजर प्रोडक्ट पी इन द फॉलोइंग रिएक्शन, कंसंट्रेट HBr, एक्सेस में दिया और हीट दिया है, तो इसके साथ तो होगी NSR, वाया SN2, और इसके साथ होगी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ठीक है, देखें, देखो ये दिया हुआ है, HBr जाएगा, H+ देगा, तो यहां इसका प्रोटोनेशन करेगा क्योंकि एक्सेस में दिया हुआ है अपन को, और ये इलेक्ट्रॉन इधर जाके यहां H+ अटैक करेगा, तो इधर तो हो रही है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन स्टार्ट कर दी मैंने, वहां पहले प्रोटोनेशन हुआ है। अगली स्टेप में इधर तो बन जाएगा ये वाला CH+ और ये CH3, और यहां बन जाएगा OH+ CH2 CH3। अब जो Br- आएगा वो एक तो यहां अटैक करेगा, ये तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, दूसरा Br- एक्सेस में दिया हुआ है तो यहां अटैक करके इसको क्या करेगा, बाहर करेगा। तो इधर जो प्रोडक्ट अपने पास बनने वाला है वो बनने वाला है CH Br और इधर बनेगा आपके पास OH, और साइड में जो बन गया वो बनेगा CH3CH2Br। ऑप्शन को चेक करते हैं कि क्या ऐसा ऑप्शन अपने पास है, तो ऐसा ऑप्शन अपने पास फर्स्ट ऑप्शन सेट हो रहा है, तो फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। ईथर की HX के साथ रिएक्शन, एल्कीन की HX के साथ रिएक्शन, एल्कीन के साथ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होती है, ईथर के साथ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां आपको दिया हुआ है, ये वाला क्या दिया हुआ भैया, ये एल्कोहलिक NaOH हो गया क्या, एल्कोहलिक NaOH, और क्या बाहर होगा HBr, तो ए प्रोडक्ट क्या बनेगा आपके पास CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये बनेगा। तो प्रोडक्ट ए हो गया, ये DE2 से हुआ है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। पीछे के क्वेश्चन में हमने इस कांसेप्ट को बार बार डिस्कस किया है, तो दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। बेवजह उसी कांसेप्ट को रिपीट करने से अच्छा है कि कोई नया कांसेप्ट आए तो हम उसको डिटेल से बताएं, उसी कांसेप्ट को बार बार डिस्कस करने से कोई मतलब नहीं होता है। तो प्रोडक्ट ए जो अपने पास बना है वो ये वाला बना है, ये वाला। अब यहां पे वही डाइबोरेन, ये वाली रिएक्शन कौन सी है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, और फिर वही की कंसेप्ट OH, वहां जहां स्टेरिक क्राउडिंग कम है, इस डबल बॉन्ड पे स्टेरिक क्राउडिंग कम है, तो C जो बनेगा वो बनेगा ये वाला, प्रोपेनॉल, 1 प्रोपेनॉल, 1 प्रोपेनॉल। और यहां इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होने वाली है। पहले ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा, H+ जाएगा, उसके बाद स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा ये वाला, और इस पे फाइनली H2O का कौन जुड़ने वाला है, OH-, तो इसमें बनेगा 2 प्रोपेनॉल। तो B तो है, आपसे पूछा है कंसिडर द अबव रिएक्शन आइडेंटिफाई प्रोडक्ट B एंड C, तो B 2 प्रोपेनॉल है और C 1 प्रोपेनॉल है। ऑप्शन ऐसा अपने पास सेकंड है, तो आंसर जो जाएगा वो जाएगा सेकंड। ओके, तो ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, एसिड कैटलिस्ट हाइड्रेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ईथर की HX के साथ रिएक्शन, ये वाले सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंपाउंड Z इन द फॉलोइंग रिएक्शन, तो बहुत सिंपल सा है, यहां NaOH दिया है तो ये ArSN2, और यहां पे आपके पास बनेगा फिनोल बनेगा, बट बेसिक मीडियम दिया हुआ है तो फिनोल कौन सी फॉर्म में रहेगा, फिनोक्साइड आयन फॉर्म में रहेगा। फिर HCl से हमने उसको क्या कर दिया, वापस से एसिडिफाई कर दिया, तो CY जो प्रोडक्ट है वो फिनोल है। OH- अटैक करके Cl को बाहर करेगा, टेम्परेचर हाई है तो रिएक्शन हो जाएगी बेंजाइन मैकेनिज्म से, बट बेसिक मीडियम में फिनोल फिनोक्साइड आयन में रहेगा, तो
तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या डाला है, HCl, आया है फिनोल। फिर कंसंट्रेट HNO3 क्या करता है बताओ, ट्राई नाइट्रेशन करता है क्या, ट्राई नाइट्रेशन, और जेड जो बनेगा वो बनेगा पिक्रिक एसिड, OHNO2 पिक्रिक एसिड बनता है, बट यहां बहुत ज्यादा अच्छी यील्ड नहीं आती है, बनता पिक्रिक एसिड है, तो यहां आंसर जो जाएगा वो जाएगा फर्स्ट। तो ये जो क्वेश्चन थे वो सिंगल चॉइस क्वेश्चन थे, मल्टीपल चॉइस में से आपको एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना था। तो समरी की अगर बात करें तो एनसीईआरटी की नेम रिएक्शन कोल्बे रायमर्ट ईमान से बार बार आ रहा है, फिनोल का ऑक्सीडेशन आ रहा है, फिनोल की बहुत सारी रिएक्शन पूछ रहा है, जितनी एनसीईआरटी की रिएक्शन है उनको अच्छी तरह से आप ध्यान रखिए भैया, ठीक है। 2024 की बात करें तो एनसीईआरटी पे ज्यादा फोकस हुआ है, 2023 में आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन थे, पर 24 में आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन हमारे पास नहीं आए हैं। अब हम बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी की अगर हम बात करें, सेक्शन बी इंटीजर टाइप क्वेश्चन, और ये वाला है कंसीडर द गिवन केमिकल रिएक्शन सीक्वेंस, और बोला है द टोटल सम ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन प्रोडक्ट ए एंड बी आर। तो कंसंट्रेट H2SO4 ये भी एनसीईआरटी की रिएक्शन है, और यहां होगा सल्फोनेशन, क्या होने वाला है, सल्फोनेशन। तो ए जो बनेगा वो डाई सल्फो डेरिवेटिव बनेगा, OH SO3H और SO3H। अभी ये मैंने रिएक्शन बताई है। फिर ये कंसंट्रेट HNO3 के साथ रिएक्ट करेगा, यहां बनेगा पिक्रिक एसिड, ये पिक्रिक एसिड बनता है, पिक्रिक एसिड, और यहां जो पिक्रिक एसिड बनेगा वो बैटरी यील्ड के साथ आने वाला है, बैटरी यील्ड के साथ यहां पिक्रिक एसिड हमें मिलने वाला है। हमसे पूछा है कि ये प्रोडक्ट बी है, ये प्रोडक्ट ए है, इनमें ऑक्सीजन एटम का सम बात करें तो यहां 3, 3, 6, 1, 7, 7 ऑक्सीजन इसमें है, और 2, 2, 4, 2, 6 और 7 ही इसमें है। तो टोटल ऑक्सीजन एटम अपने पास हो गए, वो कितने हो गए, 14। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा वो जाएगा 14। इजी है, एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए रिएक्शन है। अगला है कंसंट्रेट HNO3, ये रिएक्शन मैंने अभी पीछे करवाई थी आपको। पी जो बनेगा ये वाला क्या करेगा, नाइट्रेशन, नाइट्रेशन करेगा तो यहां बनेगा आपके पास OET, और यहां पे ये NO2, ये प्रोडक्ट आपका पी, और बोल रहा है मेजर, ऑर्थो वाला माइनर होगा। फिर Br2Fe, 2Br2Fe मतलब क्या बोल रहा है, 2 टाइम ब्रोमिनेशन। तो ये कौन सा डायरेक्टिव है बोलो, ऑर्थो पेरा डायरेक्टिव। तो इसकी पेरा तो खाली नहीं है, दोनों ही ऑर्थो पे ब्रोमीन आ जाएगा, OET Br, और यहां पे आपका NO2। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम टू ब्रोमीन एटम इन द प्रोडक्ट। तो यहां ऑक्सीजन एटम कितने हैं, ऑक्सीजन एटम कितने हैं बताओ, 3। ब्रोमीन एटम कितने हैं, वो कितने हैं, 2। रेशियो की बात की तो 3/2, मतलब कितना रेशियो हो गया, 1.5। आंसर देना है वो क्यों है, ये क्यों की वैल्यू है, तो क्यों इज 10 टू पावर -1, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 15 इंटू 10 टू पावर -1। तो क्यों की जो वैल्यू हो गई वो हो गई 15। एजुकेशन है। नेक्स्ट, तो ये था PYQ की मैंने बात की है। एल्कोहल फिनोल ईथर के चैप्टर से जो रिएक्शन जो आई थी उसमें हमने बात की थी एल्कोहल 2023-24 में, और मेनली आपने देखा होगा 2024 का पेपर फुली एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए 2023 में कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी हैं, और लैब मैनुअल जो आपका एनसीईआरटी का है वहां से भी काफी पोर्शन लिया हुआ है। जैसे थैलिन डाई टेस्ट है, ये पूछा हुआ है। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट का क्वेश्चन 2023 और 24 में नहीं आया हुआ है। कान टेस्ट, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट, तो डेफिनेटली 2025 में वो इंपोर्टेंट हो ही जाता है। तो जहां से क्वेश्चन नहीं आए, बाकी रायमर्ट ईमान, कोल्बे रिएक्शन, इनसे बार बार क्वेश्चन वो पूछ रहा है, इनका आपको ध्यान रखना है। एस्ट्रिफिकेशन का क्वेश्चन हम एसिड वाले चैप्टर में लेके आएंगे, ठीक है। होपफुली आपने सॉल्यूशन को एंजॉय किया होगा। थैंक यू।